अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक बड़ी खबर देंगे। आपने सुना तो है मियां नवाज शरीफ का जो वीज़ा में बरतानवी वीज़े की तोसी में जो बरतानवी होम डिपार्टमेंट है उसने इनकार कर दिया है। लेकिन इसके पस पर्दा एक बड़ी डेवलपमेंट है, हम उस पर बात करेंगे कि क्या इसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस जो उनसे हैं, जो उनके आर्मी चीफ कहलाते हैं, जनरल सर निक कार्टर का क्या किरदार है। हम आपको इस बारे में कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात, कुछ पस मंज़र बताएंगे जो पहले भी कुछ हमने दी थी, अब हम आपको मज़ीद उनको एलेबोरेट करेंगे। तो ये बड़ी खबर आज हम आपको देंगे कि क्या पाकिस्तानी और बरतानवी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका इसमें किरदार है और इसके अगले असरात क्या होंगे। हम आपको ये आज एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर देंगे। इसके अलावा हम आपको जो पाकिस्तान बार कौंसिल और अब सुप्रीम कोर्ट में ठन गई है, जो वकला और जजेस में, या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में कहें, और सुप्रीम कोर्ट के दीगर सीनियर जजेस में जो ठन गई है, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इसके भी आने वाले दिनों में असरात ज़ाहिर होंगे। तो हम सबसे पहले चले सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 5-4 की अक्सरियत से जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो हैं उनको सिंध हाई कोर्ट की 5वीं पोजीशन से, सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे, वहाँ से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाने का ऐलान किया और फैसला किया। अब उसमें जो जिन्होंने हमायत की उनके लाने की, उनमें अगले चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं। ये अगस्त में इसी महीने रिटायर होने वाले जस्टिस मुशीर आलम हैं, जो कि पहले 13 जुलाई वाले इजलास में मुखालफत कर चुके थे, लेकिन 28 जुलाई वाले इजलास में उन्होंने हमायत कर दी। इसी तरह वज़ीर कानून फ़रोग नसीम हैं और अटार्नी जनरल खालिद जावेद खान हैं। जबकि मुखालफत करने वालों में फ्यूचर के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जस्टिस मकबूल बाकिर हैं और जो जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान जो साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं वो थे, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये थे। तो अब 4-4 से जब हो गया, 4 ने मुखालफत कर दी, 4 ने हमायत कर दी, तो फिर चीफ जस्टिस के पास फाइनल वोट था कि वो किसके हक में कास्ट करते। तो चीफ जस्टिस ने अपने ही नॉमिनी को वोट दे के 5-4 में फैसला बदल दिया। अब जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसका रिएक्शन बड़ा सख्त आया, क्योंकि पाकिस्तान भर के वकला इसकी मुखालफत कर रहे थे कि आप एक 5वें नंबर से एलिवेट करके मत लाएं। इसके लिए मुख्तलिफ मिसालें भी सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हैं सलाउद्दीन अहमद उन्होंने दी कि किस तरह मौलवी मुश्ताक अहमद को चीफ जस्टिस ने बनाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो फिर जब उनकी बारी आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िया आया तो उसने ओबलाइज किया मौलवी मुश्ताक को, और फिर मौलवी मुश्ताक ने किस तरह से वो ट्रायल किया, पूरी दुनिया उसको उस ट्रायल को बायस्ड मानती है और शर्मनाक कहती है। फिर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अनवारुल हक, उनको भी ज़ियाउल हक ने फिर आके चीफ जस्टिस बनाया, क्योंकि भुट्टो साहब उनको भी नहीं बना रहे थे, तो फिर उन्होंने भी उस फांसी को यकीनी बनाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। इसी तरह जस्टिस मुनीर जो थे उनको किस तरह से एलिवेट करके चीफ जस्टिस बनाया गया, हालांकि वो नहीं बनते थे, तो फिर उन्होंने भी ओबलाइज किया नज़रिया ज़रूरत देकर। तो इस तरह जब आप जूनियर जजेस को, ये एक आर्गूमेंट है, आप जब एलिवेट करते हैं उनके सीनियर्स पर उनको फोकियत देते हैं, तो फिर वो इन अदर वर्ड्स आप उनको ओबलाइज करते हैं। और जब कोई जज ओबलाइज हो जाता है तो फिर माजी ये बताता है कि फिर किस किस्म के फैसले आते हैं। तो ये एक आर्गूमेंट है पाकिस्तान बार कौंसिल का। लेकिन अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने फैसला क्या किया है? एक तो उन्होंने फैसला किया है कि वो जो इसी माह रिटायर होने वाले जस्टिस मुशीर आलम हैं उनको फेयरवेल डिनर नहीं देंगे।
उसके अलावा उन्होंने एक जूनियर जज की एलिवेशन को उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के क्यूरेटिव रिव्यू से भी जोड़ा है और कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस को अंडरमाइन करने के लिए भी इस किस्म की कोशिशें की जानी। ये पाकिस्तान बार कौंसिल का इल्ज़ाम है। और खैर ये तो हम जानते हैं कि फ़रोग नसीम साहब ज़रा ये बताते हैं कि बाज़ मुख्तदर हलकों को क्या ब्रीफिंग्स देते रहे हैं कि किस तरह से फ़लाँ जज रिटायर हो जाएगा तो नए जजेस आएंगे, तो वो फिर कंपोजिशन चेंज होगी, तो हम नए जजेस पर यूँ काम करेंगे, फ़लाँ करेंगे, वो करेंगे, तो जस्टिस काजी फाइज साहब को हम हटा देंगे। तो बहरहाल अब ये एक ऐसी साजिशों की और अफवाहों और अदम एतमाद की फ़िज़ा में एक 5वें नंबर के जो सिंध हाई कोर्ट के जज थे उनका एलिवेट होना इज़ वेरी सिग्निफिकेंट और बड़ी इसकी अहमियत है और बड़े इसके ऊपर एक सारी बात कंट्रोवर्सी मौजूद है। जो बार्स हैं, जो जस्टिस मकबूल बाकिर हैं, इन सब का यही आर्गूमेंट था कि अगर आपने जूनियर जज को एलिवेट करना ही है तो फिर उसके कोई लॉजिकल और रीजंस तो लाएं, लेकिन वो रीजंस नहीं दिए गए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बस कहा कि क्योंकि तीसरे नंबर पर जो जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं कि उनके फैसले बहुत ज़बरदस्त हैं, जबकि बकौल जस्टिस कादी फाइज़ के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के क्रेडिट पे कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसको आप यहाँ पे कोट कर सकें कि बहुत बड़ा फैसला था और बड़ा उसकी अंदर बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स कोई लिखी गई। तो अब लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। बार्स ने अब फैसला किया है कि वो जो पार्लिमानी कमेटी है जिसने ये नाम कंफर्म करना है, वो उनको जाके वहाँ पर भी केस ये लड़ेंगे कि आप इसको नामंजूर कर दें इस नाम को। तब देखते हैं पार्लिमानी कमेटी क्या करेगी, लेकिन फ़रोग नसीम साहब ने हमायत की हुई है तो पार्लिमानी कमेटी आप समझ सकते हैं क्या करेगी। तो अब हम इससे आगे आ जाते हैं। अब हम आते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर। उनका जो वीज़े की तोसी है ये पिछले 2 साल से तो बरतानवी होम ऑफिस कंफर्म कर रहा है, जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं मुर्तज़ा अली शाह, उनकी स्टोरी के मुताबिक कि हम 2 साल से तोसी देते रहे हैं मियां नवाज शरीफ की वीज़े में, और वो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तानी हुकूमत और अदालत की इजाज़त से ही बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे। अदालत ने 4 हफ्ते की इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि बकौल PMLN के वहाँ पे कोरोना आ गया, मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज नहीं हो सका और फिर ये स्टे लंबा होता गया। अब अचानक से जब इस दफ़ा वीज़े में तोसी की इजाज़त एप्लीकेशन गई PMLN की तरफ से, मियां नवाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हसन और हुसैन नवाज़ की तरफ से, तो वो दरख्वास्त बरतानवी होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दी और मज़ीद तोसी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब मियां साहब के जो नवाज शरीफ हैं वो अब उन्होंने अपील दायर की है बरतानवी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। और भी इसके पस मंज़र पे आते हैं जो असल बड़ी खबर है, लेकिन हम पहले आपको ये प्रोसीजर बता दें। अब वो जो बरतानवी वकला हैं इमिग्रेशन के, उनके मुताबिक 8 से 20 माह में डिसाइड करेगी ये अपील कि वीज़े में तोसी दी जा सकती है कि नहीं। अब वीज़े में हेल्थ ग्राउंड पर होम डिपार्टमेंट में तोसी नहीं दी, तो यही हेल्थ ग्राउंड इनको अपील में जाना होगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में और इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में। और अगर ये इससे हटकर ये अपील लेते हैं कि पाकिस्तान में जान को ख़तरा है, केसेस हैं, सब कुछ, तो वो तो फिर टेक्निकली थोड़ा असाइलम का केस हो जाएगा, वो वीज़े में तोसी का केस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो क्या उस तरह से मिलेगी तोसी के नहीं। तो अब मियां साहब के पास टेक्निकली 8 से 20 माह है। अगर 8 माह आपको ले तो मियां साहब को अगले साल के मिड तक वापस आना होगा। अगर 8 माह में वो फैसला होता है और वो मियां साहब के हक में फैसला नहीं आता तो मियां साहब को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अगले साल के मिड तक वापस आ जाए। अगर 20 माह में ये फैसला होता है और फिर भी मियां साहब के हक में नहीं आता तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 के आप कह सकते हैं कि इन्हीं दिनों में जून जुलाई में मियां साहब वतन वापस आ रहे होंगे।
तो क्या ये मियाँ साहब का फैसला सिर्फ होम डिपार्टमेंट का फैसला है? हमें कुछ चीज़ों को और भी देखना चाहिए। हमने ही आपको खबर दी थी जो गार्डियन में आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सर जनरल निक कार्टर, ये एक प्राइवेट जेट में जो जनरल सर निक कार्टर ने अरेंज किया था, उसमें इसी साल मई में यानी कि आज से 2 माह कबल ट्रैवल करते रहे हैं, अफ़गानिस्तान जाते रहे हैं, अरब ममालिक जाते रहे हैं, जहाँ पर मकसद ये था इन खुफिया दौरों का और मुलाकातों का कि तालिबान को, जो कि अफ़गान हुकूमत से तयशुदा डायलॉग के बावजूद डायलॉग नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंटरवीन किया और तालिबान को बिठाया मुज़ाकरात की मेज़ पर, जो कतर में हुए दोहा में अफ़गान हुकूमती अरकान के जो भी करंट रजीम है और तालिबान के, उसका नतीजा चाहे वो अभी तक बहुत हौसला अफजा नहीं निकला, लेकिन कम से कम पाकिस्तान ने फिर से अपना दिखाया कि हम पहले भी हमने तालिबान को मुज़ाकरात पर राज़ी किया और अमेरिका से मुज़ाकरात करवाए और वो एक एग्रीमेंट तय करवाया। तो अब भी हम जिस हद तक इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं हमने वो यूज़ किया और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए अफ़गान गवर्नमेंट से। और उस वक्त जो तालिबान का एक हमला था जो बहुत तेज़ी से जारी था अफ़गानिस्तान में, वो भी स्लो हुआ, अब दोबारा से तेज़ हो गया और वो इलाकों को टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन हमने ये रोल प्ले किया। और अब जनरल निक कार्टर और जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, इनकी बड़ी अच्छी बताते हैं कि दोस्ती भी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट का रिलेशन है। तो जाहिर बात है दोस्ती में हमें अभी तक क्या, अगर आप देखें तो मिला, अगर हमने अफ़गान तालिबान को अफ़गान गवर्नमेंट के साथ मेज़ पर बिठाया भी, हमें पाकिस्तान को क्या मिला इसमें? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अगर आप देखें कि हम कई तरीके तालिबान पाकिस्तान को अफ़गान हुकूमत रोक सकती थी हमारे इस अच्छे जस्टर के बदले में, तो वो तो नहीं रोक सकती थी, क्योंकि तरीके तालिबान पाकिस्तान तो अफ़गान तालिबान के टेरिटरी में उनके साथ मिलकर लड़ रही है और अब पाकिस्तान में भी अब देखें हमलों में इजाफा हो चुका है। तो तहरीक तालिबान को अगर हमें रुकवाना तो हमें अफ़गान तालिबान से ही रुकवाना है। तो उसके लिए हमें आलमी बरादरी तो कुछ डिलीवर नहीं कर सकती, ना बरतानिया हमें वहाँ पे कहीं पे ओब्लाइज कर सकता है, ना अमेरिका ओब्लाइज कर सकता है, ना अफ़गान हुकूमत ओब्लाइज कर सकती है। तो फिर हमें इस फेवर के बदले में क्या मिलना था? पाकिस्तान ने भी जाहिर बात है, ये जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जब आपस में डील करती हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम भी अपना फ़ायदा देखते हैं। तो वो अब आप कह सकते हैं कि वो जो हमें मिलना था हमारी इस्टेब्लिशमेंट की इस अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात पर मेज़ पर बिठाने के बदले में, वो अब ये है मियाँ नवाज शरीफ का वीज़े की जो होम डिपार्टमेंट ने तोसीक कैंसिल कर दी है, रिफ्यूज़ कर दिए, सॉरी। और ये देखें, अगर आप कहें कि नहीं बरतानिया में अदारे आज़ाद होते हैं तो अदलिया के हद तक तो कह दें, लेकिन सब कुछ इतना आज़ाद नहीं होता। आप देखें अल्ताफ़ हुसैन साहब को जो असाइलम मिला और नेशनलिटी मिली, बरतानवी पासपोर्ट मिला यूके का, वो खुद बाद में ऑन बेन जॉन्स की स्टोरीज में आया कि किस तरह से होम डिपार्टमेंट ने बाज़ डॉक्यूमेंट्स को और बाज़ चीज़ों को वहाँ पर क्या, जिसे कहते हैं सरप्राइजिंगली, वहाँ पर बेकायदगियाँ हुई और उनको वो मिल गई, वरना वो शायद ना मिलती उनको असाइलम। तो इसलिए वहाँ की भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन इदारों में अपना किरदार अदा करती है। अब और जो देखिए, पाकिस्तान के साथ पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को कहीं पे ओब्लाइज कर रही है। जब भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आई है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को डिलीवर किया है कुछ ना कुछ, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अपनी दाखिली सियासत के लिए ही आलमी इस्टेब्लिशमेंट से लेवरेज ली है। आप देखिए, ज़ियाउल हक को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाना था, लोगों को कोड़े लगाने थे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करनी थी, सो कॉल्ड सोसाइटी में इस्लामाइजेशन के नाम पर वो एक दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाना था और पीपल्स पार्टी को हर हाल में बाहर रखना था, अपनी मर्जी की पपेट गवर्नमेंट लानी थी।
तो उन्होंने अफगानिस्तान में जब आलमी इस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर किया तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी जो तमाम जो दाखिली सतह पर वो बदतरीन पाकिस्तान के साथ कर रहे थे उस पर कोई तवज्जो नहीं दी कि पाकिस्तानी माशरा इसकी वजह से रेडिकलाइज हो जाएगा और कल को पूरी दुनिया भी इससे परेशान होगी। उन्होंने करने दिया जनरल ज़िया को, क्योंकि जनरल ज़िया अफगानिस्तान में उनको डिलीवर कर रहे थे। आप मुशर्रफ देख लें, वो आए, बिल्कुल आलमी इस्टेब्लिशमेंट से राज़ी नहीं थी। बिल क्लिंटन पाकिस्तान के सिर्फ 6 घंटे पर दौरे पे आए और उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये हैसियत थी जनरल मुशर्रफ की। लेकिन जब उन्होंने 9/11 हो गया, अफगानिस्तान में आलमी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका को डिलीवर करने का, उनका साथ देने का फैसला किया, तो फिर उन्होंने 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ PMLN पीपल्स पार्टी को तोड़ा, इनके लीडरों को जलावतन किया, एक पपेट गवर्नमेंट काफ लीग की लाए, सियासत में बदतरीन उन्होंने इंटरवेंशन की, अदलिया को तबाह किया, खूब खुलबयाशी की, पाकिस्तानी शहरी बेचे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की, मिसिंग पर्सन उनके दौर में इतने आए, अकबर बुगटी को शहीद किया। आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं उनको कहा, क्योंकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट को वो अफगानिस्तान में डिलीवर कर रहे थे, तो इस जगह पे आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको खुली छूट दी हुई थी। तो अब भी अगर आप देखें, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है आलमी इस्टेब्लिशमेंट को। और अगर आप देखें कि किस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, तालिबान को रोकना तो इस्टेब्लिश वहाँ पे उस तरह मिलिटरीली तो इंटरवीन नहीं कर सकती, तो इस किसी और तरह से अफ़गान तालिबान को हमें न्यूट्रल करना होगा आलमी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और हमें उनको कुछ डिलीवर करना होगा। या जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो तालिबान से ख़तरा महसूस करती है कि वो हुकूमत में आ गए तो वो कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ उनको डिलीवर करना होगा। तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा आलमी इस्टेब्लिशमेंट से? फिर आगे 2023 के इलेक्शन आ रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस सिस्टम की कंटिन्यूटी जाती है, चाहे ये डिलीवर नहीं कर रहा, पाकिस्तानी अवाम को डिलीवर नहीं ना कर रहा, पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को तो ये डिलीवर कर रहा है। ये सिस्टम जगह जगह पे आप देखें, PIA से लेके तो जितने और की इदारे हैं, नादरा चले जाएं, पाकिस्तान स्टील मिल चले जाएं, पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो सी है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, जहाँ पे चले जाएं कौन लोग भरे हुए हैं? इस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड लोग भरे हुए हैं। एम्बेसडर आप देखें सऊदी अरब से लेके दूसरे ममालिक में रिटायर्ड जनरल लग रहे हैं। तो ये सिस्टम कम से कम इस्टेब्लिशमेंट को डिलीवर कर रहा है, तो इसलिए वो इसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं, अभी तक चाहते हैं। तो फिर उसके लिए 2023 के इंतखाबात के लिए मियां नवाज शरीफ बहुत की हैं। अगर वो वापस आ जाते हैं, जेल चले जाते हैं, उनकी ज़ुबानबंदी हो जाती है, फिर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की निगोसिएशन डिफरेंट ग्राउंड्स पर होगी। अभी मियां नवाज शरीफ आज़ाद घूम रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, वो कहते हैं जो जाके करना है कर लो, मैं तो इधर फिर रहा हूँ। लेकिन जब वो यहाँ पर जेल में आएंगे, सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, मियां शहबाज शरीफ बाहर ही विल बी कॉलिंग द शॉट्स, तो फिर सूरत हाल डिफरेंट होगी। हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।